बीसीसीआई और आईसीसी का गठजोड़ हमेशा से चला आ रहा है। हमेशा से वो पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहते हैं, हमेशा से वो पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तानी नेशन को डिग्रेड करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम पाकिस्तानी फैंस को हर्ट करें, पाकिस्तानी टीम को डिग्रेड करें। ऐसा ही कुछ हुआ है। वर्ल्ड कप का जो 2023 का प्रोमो जारी हुआ है, उसमें इमरान खान साहब 92 के जो वर्ल्ड कप के विनर कैप्टन थे, ना ही उनको दिखाया गया है। वहां पे वेस्ट इंडीज के कैप्टन को दिखाया जाता है। दूसरी दफा इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उनको भी दिखाया जाता है। तीसरी बार इमरान खान साहब की थी, इमरान खान साहब को नहीं दिखाया गया। उसके बाद बाबर आजम जो हैं, जो कि टेस्ट के नंबर 3 रैंक्ड बैटर हैं, T20 में भी उनकी रैंकिंग नंबर 3 है, और ओडीआई का वर्ल्ड कप होने वाला है, और ओडीआई का नंबर 1 बैटर जो कि 2.5 साल से है, उसको नहीं दिखाया गया। इन तमाम बातों के सवालात के जवाब आपके सामने रखेंगे और इन तमाम बातों को आज की इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीलॉग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हमारी कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। बीसीसीआई जो कि हर वक्त पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तानी फैंस को डिग्रेड करने की कोशिश करती रहती है। उनको हर वक्त पाकिस्तानी फैंस से, पाकिस्तानी क्रिकेट के जो फैंस हैं और पाकिस्तानी टीम जो है, उनसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। वो हर वक्त कोई ना कोई साजिशें बुनते रहते हैं, वो हर वक्त कोई ना कोई ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जिनसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो इफेक्ट होते हैं, पाकिस्तानी पूरी टीम इफेक्ट होती है, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम्स के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, जिनके इमोशंस, जो फैंस होते हैं, वो भी उस चीज़ से हर्ट होते हैं। एशिया कप अभी आने वाला है, उसके बाद हमारा जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होगा 2023 में, अक्टूबर में हमारा वर्ल्ड कप है वहां पे इंडिया में। तो वो इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। बेसिकली 2011 के बाद ये दूसरा वर्ल्ड कप है जो इंडिया होस्ट कर रहा है, और इंडिया बेसिकली होस्ट कर रहा है। सारे जो राइट्स हैं वो इंडिया के पास हैं, उनके सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इंडिया के हैं। ओवरऑल इंडिया बहुत बड़ा इन्वेस्टर है इस वर्ल्ड कप का। तो बेसिकली जब प्रोमो जारी किया गया आज वर्ल्ड कप का 2023 का, आईसीसी की जानिब से बज़ाहिर जारी किया गया है। शाहरुख खान साहब, किंग खान जिनको कहा जाता है बज़ाहिर, उन्होंने प्रोमो की जो है इनॉग्रेशन की है। वो ब्रांड एम्बेसडर हैं उस प्रोमो के, और इट टेक्स वन डे के नाम से जारी किया गया है। उस प्रोमो में बेसिकली वो प्रोमो ओवरऑल अच्छा है, बट पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी टीम उससे बड़ी हर्ट हुई है। वो कैसे हर्ट हुई है कि उस प्रोमो में बाकायदा जो स्टार्ट होता है वो इस तरह होता है कि जी, सबसे पहले वेस्ट इंडीज जो उस वक्त चैंपियन हुआ करती थी, उस वक्त टॉप क्लास टीम थी और वन ऑफ द नॉन बीटेबल अनबीटेबल टीम हुआ करती थी उस टाइम, उनका दिखाया जाता है कि वो पहला वर्ल्ड कप वो जीतते हैं, दूसरा वर्ल्ड कप इंडिया जीतता है, और तीसरा वर्ल्ड कप इमरान खान साहब 92 का वर्ल्ड कप जीते थे, वो वहां के कैप्टन थे। इमरान खान साहब को इग्नोर कर दिया गया जी, इमरान खान साहब को नहीं दिखाया गया। उसके बाद सिलसिला चला आता है, सारों को दिखाते हैं, फिर बैटर्स की बारी आ जाती है। अब सपोज करें जिस तरह के विराट कोहली किंग रहे हैं पिछले कुछ 3.5 ईयर से, उन्होंने राज किया है क्रिकेट पे, उनको हर जगह दिखाया जाता था। आज अगर उनको ना दिखाया जाता ऐसे प्रोमो में, तो क्या इंडियन फैंस पे क्या गुजरती? डेफिनेटली वो हर्ट होते, हम भी हर्ट होते। यार क्यों नहीं दिखाया? दिखाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी दिखाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्रिकेट को हम देख रहे हैं यार, उसमें हम पॉलिटिक्स को नहीं लेके आ रहे, ना ही अपनी हम जो पर्सनल हमारे वो चल रहे हैं, मामला चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, हम उनको लेके आ रहे हैं। दिस इज अ क्रिकेट, दिस इज अ गेम, दिस इज अ स्पोर्ट, नथिंग एल्स। इसको हम पर्सनल क्यों लेते हैं यार? व्हाई आर यू टेकिंग दीज थिंग्स पर्सनल? अच्छा, बड़ा मैं सीरियसली आज हर्ट हुआ हूं इस चीज को देख के, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। बाबर आजम साहब को नहीं दिखाया गया, जो कि अभी राज कर रहे हैं क्रिकेट पे, किंग हैं, अभी माने जाते हैं किंग, सीरियसली वो किंग हैं। उसको आप लोग नहीं मानते तो भाई ना माने, ओवरऑल किंग है। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। आकाश चोपड़ा साहब जी हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, इसके अलावा बाकी भी इंडियन जर्नलिस्ट और इंडिया जो मीडिया है वो हमेशा पाकिस्तान टीम पर तनकीद करता रहता है। लेकिन ये वर्ल्ड कप में पता चल जाएगा। आप ना डालें भाई प्रोमो में, आप ना डालें हमारे प्लेयर्स को, आप ना करें वो ऊपर, लेकिन वर्ल्ड कप में हम आपको आपके घर घर में घुस के मारेंगे, आपको हराएंगे, आपको दिखाएंगे उधर कि कैसे टीमें खेलती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं जर्नलिस्ट होकर बात नहीं कर रहा, क्योंकि जर्नलिस्ट हमेशा अनबायस्ड होता है, लेकिन आज मुझे हर्ट हुई है। मैं क्रिकेट का फैन हूं, मैं शायकीन में आता हूं, मैं एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक क्रिकेट का एक फैन भी हूं, और बाबर आजम का भी फैन हूं। पाकिस्तानी टीम मेरे दिल में बसती है। आप जब उनके साथ ऐसा करेंगे तो हम भी रिएक्शन देंगे, और इंशाल्लाह देखेंगे वर्ल्ड कप में क्या होता है आपके साथ। वैसे ये बहुत ही गलत चीज़ की गई है, बहुत ही घटिया हरकत है मेरे ख्याल में। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। आप किसी की पर्सनल उसमें शय में इतने गिर जाते हैं, आप पर्सनल मामलात में, कि आप जी ये काम कर रहे हैं। वैसे इन चीज़ों से होता कुछ नहीं है, आप लोग जो भी कर लें, पाकिस्तानी टीम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगी, और इंशाल्लाह
इंडिया में झंडे गाड़ेगी पाकिस्तान के इंशाल्लाह। इंडिया के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो फाइनल होगा उसमें हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। मेरी अभी से फाइनल 4 आप पिक कर लें, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। इंडिया बाहर जा सकते हैं, न्यूजीलैंड में भी आ जाए, इंडिया बाहर जाएगी, ये कंफर्म लिख लें। आपकी फेवरेट 4 कौन सी हैं, आप कमेंट से जरूर बताइएगा। बाकी इन चीज़ों से हर्ट नहीं होएगा, ठीक है, अफसोस होता है, बट इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को और हमारी टीम आगे जाएगी। देखते रहिए आज़ाद पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।